स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का। स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास शून्य से शिखर तक। भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा हिंदी भाषा का विकास है और हाथों से लिखा हुआ हस्तलिखित नोट्स है भैया, बिल्कुल अच्छा सा बनाया है हमने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको हिंदी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने के लिए। ठीक है भैया, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सभी लोग आइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा भैया, पूरा वीडियो देखिएगा। बात करें हिंदी भाषा के विकास की, अगर हम क्या करें, बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो याद रखिएगा भाषा शब्द का गठन पूछा जाए। भाषा शब्द का गठन तो याद रखिएगा भैया, भाष धातु से हुआ है। भाषा शब्द का गठन किससे हुआ भैया? भाष धातु से हुआ है। पूछा जाए हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आपको बताना भैया हिंदी ये भारोपीय परिवार की भाषा है। कैसी है भैया? हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ये भारत प्लस यूरोप मिलकर क्या बना है? भारोपीय। क्या बना भैया? भारोपीय। सभी लोगों को याद रखना है। अगला आगे देखिएगा, दिया गया है हिंदी का सही क्रम आपसे पूछा जाए। हिंदी का सही क्रम तो याद रखिएगा, पहले नंबर संस्कृत, दूसरे नंबर आएगा पाली, फिर आएगा प्रकृत, फिर अपभ्रंश, इसके बाद आएगा हिंदी। सभी लोगों को याद रखना भैया, ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में। क्रम सभी लोगों को याद होना चाहिए। पूछा जाए गया है हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी आपसे पूछा जाए तो भैया याद रखिएगा संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। पूछा जाए हिंदी में कितने भाषा परिवार हैं भैया? हिंदी में कितने भाषा परिवार हैं? तो याद रखिएगा 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं, सभी लोगों को याद रखना है। कौन कौन से? एक दिया गया है भारोपीय 78.05% बोली जाती है। दूसरा दिया अस्ट्रिक यानी 1.2%। तीसरा दिया गया है द्रविड़ 21%। और चौथा दिया गया है चीनी तिब्बत यानी कि 0.7%। सभी लोगों को याद रखना है। पूछा जाए हिंदी में कितने भाषा परिवार हैं भैया? 4। कौन कौन से? एक होता है भारोपीय, अस्ट्रिक, द्रविड़ और चीनी तिब्बत। सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोग याद रखिएगा। ये होते हैं भैया, सभी लोगों को याद रखना है। अगला को दिया गया है हिंदी भाषा का जन्म अगर पूछा जाए, हिंदी का भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो भैया याद रखिएगा अपभ्रंश से। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। सभी लोगों को याद रखना है। देखिए उपभाषाओं की बात करें तो याद रखिएगा कुल 17 उपभाषाएं हैं। कितनी? 17 उपभाषाएं हैं, सभी लोगों को याद रखना है। बोलियों की बात करें तो 5 बोलियां हैं। नंबर 1 दिया गया पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 2 दिया गया पूर्वी हिंदी, इसके अंदर 3 बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 3 दिया गया राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती हैं। 5 नंबर दिया गया है आपका, 4 नंबर आपका दिया गया बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत भैया 3 बोलियां बोली जाती हैं। और लास्ट दिया गया 5 नंबर पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत 2 बोलियां बोली जाती हैं। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है भैया, सभी लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे दिया गया है पश्चिमी हिंदी के बारे में दिया गया है, बताइएगा। देखिए सभी लोग, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? नंबर 1 खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा और हरियाणवी। हरियाणवी के अंतर्गत आती है एक बांगरू। कौन सी आती है भैया? बांगरू। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बात की जाए कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो याद रखिएगा अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको कैसे याद रखेंगे? ABC लिख लीजिएगा, ABC यानी अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी यानी कि JMQ, ऐसे करके याद कर लीजिए जैसे आपको याद हो। JMQ यानी कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया 3 नंबर बिहारी हिंदी की। अगर बात करें बिहारी हिंदी की बात करें तो भैया याद रखिएगा मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी से एक याद आ जाएगी आपको, बिहारी भैया भोजपुरी। बची हैं आपकी 2, तो वो भी याद कर लीजिएगा। M² ऐसे कर लीजिएगा, M²। ट्रिक टाइम में याद कर लीजिएगा जैसे भी आपको याद हो, मगही और मैथिली। ठीक है भैया, याद रखिएगा। अगला दिया गया पहाड़ी हिंदी की। अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी तो भैया 2 आती हैं, एक आती है कुमाऊनी है और एक आती है गढ़वाली। क्या आती है भैया? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, एक आती है कुमाऊनी और एक आती है गढ़वाली। तो भैया सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया क्वेश्चन दिया गया हिंदी के अंतर्गत, हिंदी में कुल उपभाषाएं 17 है,
बोलियां 17 और उपभाषाओं की बात करें तो 5, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है आपको बताना है, तो भैया याद रखिएगा काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो भैया पाली, यह भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है नोट करके, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए राजभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा 343 से 351 तहत, यानी कि राजभाषा का वर्णन किया गया है। बात करें 8वीं अनुसूची की भैया, क्या करें, बात करें 8वीं अनुसूची की, तो इसमें शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है भैया, 22, सभी लोगों को याद रखना है। बात करें अगर हम राजभाषा की, तो अभी देखिए भैया 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषाओं को जोड़ा गया है या शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 14 राजभाषाओं को जोड़ा गया है, यानी 22 भाषाओं और 14 राजभाषाओं को जोड़ा गया है। दिया गया भैया देखिएगा, जो राजभाषाएं दी गई हैं आपकी, एक दिया असमिया, गुजराती, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी और हिंदी, सारी की सारी आपकी दी गई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा सभी लोग। दिया गया देवनागरी लिपि का सही क्रम अगर आपसे पूछ दिया जाए, देवनागरी लिपि का हमने पूछा है सही क्रम, तो याद रखिएगा ब्राह्मी, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, इसके बाद आती है देवनागरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से एक क्वेश्चन फंस सकता है आपका, देवनागरी लिपि का सही क्रम, तो यानी कि ब्राह्मी, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, इसके बाद आएगी देवनागरी, सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया 15वीं राजभाषा, यानी 15वीं राजभाषा, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 15वीं राजभाषा 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया, तो भैया याद रखिएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। दिया गया 16वीं राजभाषा की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत प्रकृत, याद रखिएगा, याद रखिएगा, सभी लोगों को याद रखना भैया। अगला दिया गया है 16वीं राजभाषा के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। 15वीं थी 16वीं थी कोंकणी, 17वीं थी 17वीं आपकी दी गई मणिपुरी और 18वीं दी गई भैया क्या, नेपाली, याद रखिएगा। दिया गया 16वीं राजभाषा के तहत 3 उप राजभाषाओं को जोड़ा गया था, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में भैया 3 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, यानी 19वीं की बात करें 19वीं राजभाषा कौन सी थी, तो बोडो, 20वीं की बात करें डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संताली, सभी लोगों को याद रखना। आगे दिया गया आर्टिकल 351 में कहा गया है हिंदी भाषा विकास निर्देश की बात कही गई है, प्रचार प्रसार की बात कही गई है, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे दिया गया भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भैया राजभाषा में रखेंगे। किस वर्ग में रखते हैं, राजभाषा में, सभी लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 343 से 351 के तहत हिंदी को राजभाषा में रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया है क्वेश्चन दिया है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो भैया याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में हुआ था, ब्राह्मी लिपि में। बात करें ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ये भी याद रखिएगा जेम्स प्रिंसले ने, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसले ने, भैया सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो ये भी याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप पूछा गया है, तो कौन सा भैया, खड़ी बोली है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया डुंडारी बोली है, डुंडारी बोली है, ये आपको बताना है। जो डुंडारी बोली है कौन सी है, याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान की। क्या होगा भैया, पूर्वी राजस्थान की, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो याद रखिएगा पाली है। क्या हो जाएगा भैया, पाली। दिया गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और
प्लस 2 भाषाओं को और दिया गया, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। टोटल 24 भाषाओं की अगर बात करें तो भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भैया, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा अमिताभ घोष को। किसे दिया गया भैया, अमिताभ घोष को दिया गया, सभी लोग याद रखिएगा। पूछा जाए 14 सितंबर को तो भैया याद रखिएगा हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो 10 जनवरी, क्या हो जाएगा 10 जनवरी, सभी लोगों को याद रखना है। दिया गया हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये आपको बताना है। तो इस क्या हो जाएगा भैया, सौर सैनी। क्या हो जाएगा, सौर सैनी, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो सभी लोगों को याद रखना है। दिया गया अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, कितने 12। दिया गया 10 से 14 जनवरी को 1975 में पहला हुआ था नागपुर भारत में, याद रखिएगा। दूसरा बात की जाए तो दिया गया 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में हुआ था भैया। क्या होता, मॉरिशस में, सभी लोगों को याद रखना है। 8वां दिया गया है 1908वां भैया दिया गया है विश्व हिंदी विश्व सम्मेलन 2021 में फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2021 में फिजी, आपको याद रखना है यूएनओ, सभी लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया हिंदी आंदोलन के संबंधित धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, याद रखिएगा ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला दिया गया प्रार्थना समाज 1875 में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। अगला दिया गया रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे दिया गया है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो भैया याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का। दिया गया किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो भैया याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। कब भैया, 14 सितंबर 1949 को आपको याद रखना है। अब अगला और लास्ट दिया गया यूएनओ के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो भैया याद रखिएगा 193 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 193 देश आते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। तो भैया ये था आज का टॉपिक, हिंदी भाषा का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम गारंटी लेते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी हिंदी भाषा से क्वेश्चन आएगा सारा का सारा इसी से फंसेगा 100 में 100%। तो भाई वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए भाई वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।